जय जिनेंद्र आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। पीएम मोदी की सुरक्षा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पंजाब सरकार ने बनाई कमेटी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में सड़क के रास्ते जाते समय सुरक्षा में गंभीर चूक होने के कारण एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे थे। बीजेपी की ओर से पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पंजाब सरकार ने भी इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी है। अब पीएम मोदी की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह की ओर से गुरुवार को यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन की बेंच के समक्ष पेश किया गया है। कहा जा रहा है कि सीजेआई ने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई का भरोसा दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर इस मेंशन की कॉपी केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को भी आज ही दिए जाने को कहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इस दौरान माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ने उनसे मामले की जानकारी ली है। राष्ट्रपति भवन की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति ने मामले में चिंता व्यक्त की है। इस मामले को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में एक विशाल शिष्टमंडल राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलने पहुंचा, जिसके बाद अश्विनी शर्मा ने कहा कि पीएम की सुरक्षा खतरे में डाली गई। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लुधियाना के माछीवाड़ा और जिला होशियारपुर के टांडा में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके उन्होंने बिजली, रेत माफिया आदि कई मुद्दों पर भाषण दिया। इस मौके उन्होंने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बोलते हुए कहा कि पंजाब में पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं था, फिर क्यों पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कर रहे हैं। साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी उन्होंने उस रैली जाना जब पता लग्या कि सारे खाली हो गया है मामला, उत्ते कोई आया ही कोई नहीं सुनने वास्ते। बहाना पिछे देर बना लिया कि जी मैनू रोक लिया, रैली विच नहीं आए, होना हैलीकॉप्टर था सड़क पर तुर पे ते बाद दे विच बदनाम पंजाब नूं कर दे, पंजाबीयत नूं कर दे, पंजाब दे लोकां नूं कर दे, पंजाब दी सरकार नूं कर दे। मैं तां चरणजीत सिंह चन्नी मैनूं कर लैण जिन्ना बदनाम करना है, लेकिन पंजाब दे लोकां नूं बदनामी नहीं चलांगा। मैं किसी ने कहे ने पंजाब के लोगों के लाठियां या गोलियां नहीं चलावांगा, लालच न चलाऊंगा। हिंदुस्तान को लुट के लेके मौसम कटे या कुर्बानियां दे दे के उस तो बाद मैं कहा जी ये भी हुण पंजाब में अंग्रेज आ गए, काले अंग्रेज और चिट्टे अंग्रेज थी। कहना मैनू काला कहना, मैं कहा चल चिट्टा कहने है तो अंग्रेज उनका बाहर नहीं है। अब बादल है सुखबीर बादल रीस कर लग जाता मेरी कई बार। मैं हाकी खेलिया, एक दिन फुटबाल खेलने लग गया, ना ये पता लगे कि फुटबाल केड़ी है, ना ये पता लगे कि सुखबीर बादल केड़ा। साडे भगवंत मान जी है जिस तरह बकरी के पिछे छलारू फिरते होते हैं, केजरीवाल के पिछे फिरी जाते भी मैनू भी दुध दे दे, मैनू मुख्यमंत्री अनाउंस कर दे। वो उसका मुल गिरता ही नहीं, करे नहीं रहा अनाउंस। वो कहना करे यार तेरे जाक आ जाए, कदे तू कहना तू शराब पींदा, कदे कहना तू माड़ा है, कदे तेनू पसंद नहीं करते लोग, कहना मैं खुद ही बन जाता। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एयर इंडिया की इटली अमृतसर उड़ान के 125 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनका अमृतसर हवाई अड्डे पर आगमन पर कोविड-19 के लिए टेस्ट किया गया था।
इस विमान में 179 यात्री सवार थे। एयरपोर्ट पर ही उनकी RT-PCR जांच हुई थी। एयरपोर्ट के डायरेक्टर VK सेठ ने बताया कि सभी पॉजिटिव यात्रियों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है। इन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजने के लिए एम्बुलेंस एयरपोर्ट पर आ चुकी है। वहीं उनके सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार इटली के मिलान शहर से अमृतसर आई नॉन शेड्यूल चार्टर फ्लाइट के यात्रियों की जांच की गई थी। एयरपोर्ट के डायरेक्टर VK सेठ ने कहा है कि सभी यात्रियों को क्वारंटाइन रहने को कहा गया है, जबकि पॉजिटिव यात्रियों को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। जिन यात्रियों को सुविधा अनुसार आइसोलेशन सेंटर में जाना है, उनके लिए भी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी एयरपोर्ट पर संक्रमण ना फैले, इसको लेकर यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर किया जा रहा है। इसके लिए एम्बुलेंस बुलाई गई थी। यात्रियों को उनके जिले में भी आइसोलेट किया जाएगा। जिम्मेदार है, तुम जिम्मेदार हो। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। इस बार कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे देश में और पंजाब में दस्तक दे दी है और इससे बचाव का एक ही तरीका है और वो है वैक्सीनेशन। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है, जिस करके पंजाब के सभी जिलों में भी किशोरों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। और आज लुधियाना के डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। हाँ जी, अज डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन जलंधर बाईपास ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ। ਜੋ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ। शुक्रिया। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के अमन नगर में पूजा ट्रेनिंग सेंटर और वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कोरोना महामारी में लोगों के बचाव के लिए प्रार्थना की गई। आपको बता दें कि पूजा ट्रेनिंग सेंटर और वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गरीब वर्ग की लड़कियों को फ्री में सिलाई सिखाई जाती है ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इस मौके पूजा ट्रेनिंग सेंटर और वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पूजा रानी ने बताया कि वह गरीब वर्ग की लड़कियों के लिए ये सेंटर चला रहे हैं और इस सेंटर के अलावा वह और कई कोर्सेज के भी सेंटर खोलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि जो गरीब लड़कियां इन कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकती वह आसानी से इन कोर्सेज को पूरा कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने अपने सेंटर की एक गरीब लड़की की शादी भी करवाई है। कोरोना महामारी को देखते हुए उन्होंने सभी से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा। इस मौके कुछ विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव हमसे साझा किए। मैं अंशिका इस पूजा ट्रेनिंग सेंटर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं यहाँ पे 1 साल से सिलाई सीख रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी सिलाई के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिलाई सीख चुकी हूँ और अब बच्चों को गाइड करती हूँ। मुझे सिर्फ सिलाई नहीं सीखी, मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब ऐसी मैडम का हमारे पीछे सपोर्ट है तो फिर हमें क्या दिक्कत है आगे आने में। हमें तो खुशी खुशी आगे आना चाहिए और मैडम के साथ चलना चाहिए और मैडम की तरह ही बन के दिखाना चाहिए। हम मेरी बस यही आ कि हरेक जिदा जी गर्ल्स घर अपनी पढ़ाई पूरी करके घरे बैठे आ, चाहे वो गरीब आ चाहे अमीर आ, वो ट्रेनिंग सेंटर से इतने आके सिलाई सीखे जो अपना वधिया स्टेटस बनावे हो। और यहाँ पिछले ही दिनों एक बच्ची की वेलफेयर सोसाइटी में शादी का प्रोग्राम हुआ। उस बच्ची बहुत ही गरीब वर्ग की बच्ची थी, जिस बच्ची ने आगे ट्रेनिंग की सेंटर में और टीचिंग की और उस बच्ची को इस सेंटर में अवार्ड भी मिला गया। और मैं इस शहर इलाका वासियों को यही बोलती हूँ कि जो बच्ची ये इतने गरीब परिवारों से है कि जाके दूर दूर जगह पे बड़ी ट्रेनिंग नहीं कर सकती, अपना स्टेटस नहीं बना सकती, इस
इन बच्चों के लिए मेरी लाइफ है और इन बच्चों का स्टेटस बनाने के लिए मैं इस जगह खड़ी हूँ। और प्लीज़ अपने इलाका निवासियों को मैं ये सबको यही मैसेज करती हूँ कि आज हमारे बच्चे इस कोरोना काल में ये भी प्रे करना चाहते हैं अपने पूरे देशवासियों के लिए, अपने पूरा इलाका निवासियों के लिए प्रे करना चाहते हैं। इस कोरोना की जो महामारी है, पहले भी हमारे देश ने काफ़ी झेला है, पूरे वर्ल्ड ने झेला है। और मैं चाहती हूँ कि आज हमारे जो बच्चे प्रे कर रहे हैं, अपने पूरे भारतवर्ष के लिए प्रे कर रहे हैं कि हमारा देश खुशहाल हो, खुशियों से भरा हो और सब तंदुरुस्त रहें और अपने घरों में महफूज रहें। और प्लीज़ एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इस कोरोना के टाइम पे आप मास्क लगा के रखें, हैंड वॉश करें, दूरी बना के रखें और घर से ज़रूरत पड़ने से ही बाहर जाएं। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब में सर्द ऋतु ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है। बुजुर्गों के अनुसार सर्दी के मौसम में ठंड अगस्त सितंबर में शुरू हो जाती थी। दिसंबर में लोग रजाई और कोयले की अंगीठी का सहारा लेकर ठंड से बचाव करते थे, लेकिन पिछले दिनों में सर्दी के मौसम में कोहरा पड़ने से सूखी ठंड चल रही थी, जिससे ठंड का असर भी कम था और 2 दिन की बारिश ने लोगों को ठंड का एहसास दिला दिया। लोग बारिश का आनंद लेते हुए घरों में बैठने को मजबूर हो गए। वहीं मौसम विभाग की तरफ से आने वाले समय में बारिश और बर्फबारी होने से ठंड बढ़ने के संकेत दिए हैं। बारिश पड़ने से बीमारी से राहत भी मिलेगी। वहीं मौसम विभाग ने किसानों के लिए इसे लाभदायक बताया है। काफ़ी राहत मिलेगी। इन सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं, मोटा कपड़ा पहनने की बजाय हम ज़्यादा लेयर्स यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, ज़्यादा लेयर्स यूज़ करने से हमारी बॉडी हीट बॉडी में रहती है और हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती, तो ये सब दिक्कतों से हम बच सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी गरीब है, तो वो लोग क्या करते हैं कि रात को अंगीठी लगा लेते हैं। अब अगर लगा रहे हैं अंगीठी तो अच्छी बात है, वार्मथ मिलेगी, लेकिन दरवाज़ा साथ के साथ खोल लेना चाहिए। क्या होता है कि कोल है या कुछ भी है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पैदा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होगी रूम में तो फिर ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कम जाएगी। ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगी तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी और ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा, फिर उससे डेथ भी हो सकती है। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि ठीक है, ठंड से बचना अच्छी बात है, रज़ाई में बैठो, ज़्यादा कपड़े पहनो, अंगीठी लगानी है लगाओ, बट दरवाज़ा खोल के रखो और सोने से पहले अंगीठी बाहर रख दो। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 18, 19 ਜਾਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 4 ਤੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨੀਅਰਲੀ ਆਪਟੀਮਮ ਨਾਰਮਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋ ਜਾਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫੌਗ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਕਾफ़ी ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਲੋਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਫॉगी वेदर ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के लोधी क्लब के एग्जीबिशन में भाग लेने वाले युवाओं को बधाई देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन लुधियाना के लोधी क्लब में किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन सुखविंदर सिंह बिंद्रा विशेष तौर पर पहुंचे, जिन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट्स बांटे। क्लब में आज हमारे जो यूथ चेयरमैन हैं अपने यूथ डेवलपमेंट के मिस्टर सुखविंदर सिंह बिंद्रा जी, उन्होंने आज जो हमारे यहाँ पे एग्जीबिशंस लगी थी, जो क्लब के मेंबर्स के अपने डिपेंडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उनको एक्नॉलेज किया, उनको सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया है सबको बच्चों को, क्योंकि इन बच्चों ने जो पीछे अभी कोविड के ड्यूरिंग जो इनके आर्ट एंड स्किल्स का जो स्किल्स थी इनकी, उसको उन्होंने यूज़ किया, उस टाइम पीरियड को यूज़ किया घर बैठ के। कईयों ने आर्ट एंड क्राफ्ट्स के अंदर पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स टाइप, या जैसे बुक राइटिंग करी है, अपनी राइटिंग के अंदर स्किल्स हैं जो भी उनको उन्होंने बाहर लेकर आए और मोटिवेट किया बाकी बच्चों को कि वो लोग भी कुछ ना कुछ आगे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अपनी जो स्किल्स हैं उसको यूज़ करें। देखो ਜਿਹੜਾ पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड है, पंजाब यूथ विकास बोर्ड, पंजाब सरकार, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਟਡ ਆ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਯੂਥ ਹੀ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਯੂਥ ਹੀ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫॉर द ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯੰਗ ਆਰਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡਸ, ਯੰਗ ਬ੍ਰੇਨਸ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ
सारे बोर्ड ने एक्नॉलेज भी किया एंड वी ऑनर भी किया विद द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रीसीएशन कि इदा देखो असी हमेशा अक्सर कहने हैं कि यंगस्टर दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो इदा दे जिहड़े फ्यूचर ऑफ द नेशन है जिहड़े इन्ना चंगा काम कर रहे सोसाइटी दे लई ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एक्नॉलेज करिए ताकि ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ एनर्जी एक राइट डायरेक्शन चैनलाइज होवे। कहूँगा कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के बेस पे जो इतने यंग टैलेंटेड हमारे क्लब मेंबर्स के बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग एग्जीबिशन में पार्ट लिया, उनको उन्होंने जो एज क्राइटेरिया के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट देके ऑनर किया। आई थिंक ये जो सर्टिफिकेट है बच्चों को आगे और इनकरेज करेंगे, उनके आगे करियर में उनको इनकरेज करेंगे। सो मैं इनसे फर्दर रिक्वेस्ट करूँगा, हम लोग तो ऐसे काम करते रहेंगे, ये ऐसे ही हमारे को सपोर्ट आगे करते रहे। थैंक यू सो मच। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के मॉडल टाउन में स्थित बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पूरब के संबंध में एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और 5 प्यारों की अगुवाई में निकाला गया, जो कि लुधियाना के विभिन्न स्थानों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा साहिब में समाप्त हुआ। इस मौके संगतों ने इस विशाल नगर कीर्तन में शामिल होकर अपनी अपनी सेवा निभाई। दसम पिता सर्वसदानी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के आगमन पुरब जो कि 9 तरीक को बड़े श्रद्धा प्यार के सत्कार नाल मनाया जा रहा है। इहदे संबंध में अज गुरुद्वारा मॉडल टाउन एक्सटेंशन तो सार इंद्रजीत सिंह प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते समुची प्रबंधक कमेटी के मैंबर सभा नगर कीर्तन आरंभ होया ते लुधियाना शहर के ਜਿਹੜੇ मॉडल टाउन एक्सटेंशन ते मॉडल टाउन के ਵੱਖਰੇ इलाके तो होकर ये वापस पहुँचेगा। मैं समुचिया संगतां नूं आज के इस पवित्र दिहाड़े की लख लख मुबारकबाद देना। दुनिया के कोने कोने में गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी आगमन पुरब मनाया जा रहे हैं। जिथे भी कोई गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख बैठा ये बड़े श्रद्धा प्यार के सत्कार के नाल असीं मना रहे हैं। समुचिया संगतां नूं आज के इस पवित्र दिहाड़े की लख लख मुबारकबाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के बचत भवन में द रेवेन्यू पटवार यूनियन तहसील लुधियाना के जिला प्रधान वरिंदर कुमार की अगुवाई में एक हंगामी बैठक का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पटवार यूनियन के जिला प्रधान वरिंदर कुमार ने कहा कि वह आज डिप्टी कमिश्नर लुधियाना वरिंदर कुमार शर्मा का धन्यवाद करने आए हैं, जिन्होंने उनकी मांगों को कानून गो प्रमोट किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ अपना रोष भी व्यक्त किया, क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा उनकी मांगों को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वह आने वाली 14 जनवरी को मोहाली में एक रैली करने जा रहे हैं और अगर आने वाले समय में पंजाब सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उनके द्वारा संघर्ष को और भी तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार की होगी। मैं वरिंदर कुमार शर्मा जिला प्रधान दी रेवेन्यू पटवार यूनियन जिला लुधियाना। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਕਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਵਿਖੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਕਈ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰੈਵੇन्यू पटवार यूनियन पंजाब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के हल्का दक्षिण के इलाके शिमलापुरी में शिरोमणि अकाली दल के जिला लुधियाना से एससी विंग के नेता कुलदीप सिंह खालसा की अगुवाई में अकाली दल के वर्करों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अकाली दल लुधियाना हल्का दक्षिणी से एमएलए सीट के प्रत्याशी सरदार हीरा सिंह गाबड़िया पहुंचे। मीटिंग को संबोधित करते हुए गाबड़िया ने कहा कि पंजाब में सियासी माहौल के चलते आम जनता में अकाली दल के प्रति रुझान बनाने के लिए सभी अकाली वर्करों को कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत है। पंजाबियों की मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल ते उन्हां दे साडे जिले के एससी विंग के प्रधान सदस्यता कुलदीप सिंह जी खालसा
ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦਾ, ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਬਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ और श्रोमणी अकाली दल की जित ਲਈ दिन रात। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों की सर्वोच्च समिति है जो नियमित रूप से सिखों के धार्मिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती है और धार्मिक कॉपी किताबें भी प्रकाशित करती है। किसान नेता और सिख संगठनों के प्रतिनिधि बलदेव सिंह सिरसा ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मुलाकात की और इन किताबों के बारे में गठित समिति की जाँच के बारे में बात की। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से एक में गुरुओं को चोर और लुटेरों के रूप में संदर्भित किया गया था। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन उनकी ओर से आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात हो चुकी है और इसके बाद दोषियों को सजा देने की बात भी हो रही है। उल्लेखनीय है कि बलदेव सिंह सिरसा द्वारा शिरोमणि समिति के विरुद्ध गुरुद्वारा न्यायिक में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, जिसके तहत शिरोमणि समिति को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी किसी भी SGPC के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है, आधिकारिक और ना ही उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने पुस्तक प्रकाशित की। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ कि नानक का गुरु एक मुसलमान था, नानक मुगलों को भारत में लाया, नानक ने हिंदू धर्म ही अपनाया था, नानक मर गया, अंगद आ गया, अर्जन ने आत्महत्या करी थी, अर्जन के मरने के बाद हरगोबिंद का दिमागी संतुलन खो गया था, हरगोबिंद बहुत डरपोक आदमी था, सोते समय मौत के बहस से 60 बंदूकधारी पहरे पर खड़े रखता था। इसी तरह श्री गुरु हरराय पातशाह बारे लिखा कि जब हरराय मरा उस वक्त बड़े बेटे की उम्र 15 वर्ष और छोटे की 6 वर्ष की थी, लेकिन बड़े बेटे को गद्दी नहीं दी गई क्योंकि वो नौकरानी के पेटों था। गुरु तेग बहादुर पातशाह बारे लिखा कि तेग बहादुर हांसी के पास जंगलों में लुक छुप के रहता था, चोरों डकैतों सरकार के बागियों को पनाह देता था, जब सरकार को पता चला पकड़ के ले गए, कत्ल कर दिया। और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बारे लिखा है कि गोबिंद ने पुत्रों के वियोग में आत्महत्या करी थी। मैं उन्होंने बेनती की है कि ये तो एक कमेटी बनी सी डॉक्टर खड़क सिंह होरां ते उन्होंने कमेटी ने ये रिपोर्ट दी सी कि ये किताब का पता किया जाए भी ये किताब किस साजिश के अधीन कौन बंदे ने जिन्होंने किताब पब्लिश की है। मैं कहा भी उस रिपोर्ट से अज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसकी पड़ताल करा के जिन्होंने बंदियां ने ये किताब पब्लिश कराई है उन्होंने सजावां देनियां चाहिए ने। इस तरह गुरबिलास पातशाही 6वीं है वो संबंध भी है। और एक ये होर बड़ी अहम गल जी मैं अज मंग पत्र च लिखी है वो ये है कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।